कोटद्वार की महान जनता को मेरा साधुवाद। तमाम मातृशक्ति, छात्र शक्ति, पूर्व सैनिक, कर्मचारी, व्यापारी, तमाम वो लोग जिन्होंने अपने आने वाले नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए ये मूल निवास की लड़ाई और सख्त भू कानून की लड़ाई को समर्थन देने के लिए आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करी। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अब जनमानस अपने अस्तित्व की लड़ाई को समझने लगा है। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आंदोलन के दौर में जो मांग हमारी थी, इन 23-24 वर्षों के बाद भी आज भी हम अपने अस्तित्व को बचाने की बात कर रहे हैं। दोनों बड़ी पार्टियां जिनको राष्ट्र के नाम पर यहां सत्ता सौंपी गई, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया, ये उसी का परिणाम है कि आज हमारे ये नौजवान साथी अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पे उतरकर ये सवालों सरकार से आंख में आंख मिलाकर ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ताकतवर हाकम सिंह कैसे हो गया, कैसे नौजवान बच्चों की नौकरियां बिक गई। और साथियों, इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरा उत्तराखंड अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य की उन्नति के लिए मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहा है और राजनीतिक बेईमान दल बदल करने पे लगे हैं। शायद उनको ये महसूस है कि हम अपनी सत्ता में पैसों के दम पर, पार्टियों के दम पर चुनाव जीत जाएंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब उत्तराखंड की जनता इस बार देगी, ये मेरा विश्वास है। राज्य आंदोलन में भी हमने देखा कि सभी विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आए और उन्होंने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया। फिर कर्मचारियों ने 3 माह की नौकरी दांव पे लगाई, व्यापारियों ने अपने संस्थान बंद कर दिए, छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उत्तराखंड की आवाज पर अपनी ताकत दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने राज्य आंदोलन के दौर में 42 पहाड़ियों को गोलियों से भूना, वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत सी बातें कहने की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम यहाँ मूल निवास और भू कानून की बात कर रहे हैं और गांव में घूमकर भाजपा कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं कि मूल निवास यदि लागू हो गया तो आपको क्या फायदा होगा। हमको दुख इस बात का है कि इन बच्चों की आवाज सही तरीके से अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही। यदि मूल निवास लागू हो गया तो नौकरियों में प्राथमिकता मूल को मिलेगी, व्यवसाय में प्राथमिकता मूल को मिलेगी। पहले उत्तराखंड का मूल लाभ लेगा, उसके बाद अन्य को उसका लाभ मिलेगा। अरे क्या दुर्भाग्य की बात है। बिजनौर से आओ, अपने प्रधान से लिखवाओ, अस्थायी निवास बनाओ, राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर बनो और उसके बाद उत्तराखंड की संपदाओं को लूटो। ये रोक लगनी चाहिए। मैं पुनः कोटद्वार की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। समन्वय समिति के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए यह अलग जगह है। जय भारत, जय उत्तराखंड।